नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट पे। मित्रों, आज हम लोग देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, डिस्कशंस करते हैं। प्रीलिम्स की पर्पज़ से ये जानकारी है, हम डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस करेंगे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। जैसा कि आप सभी अवगत भी हैं, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पे 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्तित्व में आ गई। 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी की जगह जो नई प्रक्रियात्मक विधि लाई गई दांडिक मामलों में, वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में त्वरित विचारण के लिए कई नवीन प्रावधान जोड़े गए हैं। समयबद्ध विचारण को वो किया गया है। हर चीज़ के विचारण के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए, सबके लिए एक टाइम लिमिट्स फ्रेम किया गया है, जिसके माध्यम से अन्वेषण विचारण सबको त्वरित किया जा सके। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में बता दूं कि इसमें टोटल क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसका अधिनियम क्रमांक है 46। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अधिनियम कार्य क्रमांक है 46 ऑफ 2023 का 46। ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसलिए ध्यान रखिए 46 है, अधिनियम क्रमांक है 46। इसमें टोटल जो सेक्शंस हैं वो हैं 531 531 यानी 531 है इसमें टोटल जो सेक्शंस हैं। आपको पता होगा कि सीआरपीसी में 484 सेक्शंस थे, 484 सेक्शंस थे। इसमें जो टोटल चैप्टर्स हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो हैं 39। अब कौन कौन से नवीन प्रावधान जोड़े गए हैं, नवीन धाराएं हैं इसमें जो बिल्कुल नई धाराएं हैं, वो है 21A, 21B, 21D, 21E, 21I। ये जो है वो परिभाषा का जो सेक्शन है, इसका जो परिभाषा का खंड है, इसमें ये इतनी धाराएं जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी जोड़ी गई हैं मित्रों? तो आप सेक्शन 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं, एक बात ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशंस की दृष्टि से। जो सेक्शन 2 है, जो परिभाषा खंड है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो जोड़ा गया कुछ चीज़ें हैं जो पहले से थी, बहुत मतलब उसमें वो नहीं है। जैसे कि 21A में जो है 21A में जोड़ा गया है श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक को परिभाषित किया गया है। जो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को परिभाषित किया गया है 21A। ये बिल्कुल नई व्यवस्था है। 21B में जमानत को परिभाषित किया गया है, ये भी नई व्यवस्था है। 21D में जमानत पत्र को परिभाषित कर दिया गया है, ये भी एक नई चीज़ है। 21I में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को परिभाषित किया गया है। इसमें अब नई व्यवस्था कर दी है मित्रों, बहुत अच्छी व्यवस्था है कि अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी FIR हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन FIR की व्यवस्था इसमें शामिल कर दी गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस कहाँ परिभाषित है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन परिभाषित है 2I में। हाँ, 21E में जो है वो जो है 21E बंद पत्र को भी परिभाषित कर दिया गया है। तो क्या क्या 21A में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, 21B में जमानत, 21D में जमानत पत्र, 21E में आपका बंद पत्र, 21I में जोड़ा गया है ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। ये परिभाषा खंड में इतनी परिभाषाएं जोड़ी गई हैं। अब आगे जोड़ा गया है सेक्शन 86 है। फिर सेक्शन 105 जिसमें बरामदगी के समय उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान किया गया है। धारा 107 जो है, ये जो नवीन सेक्शन जोड़े गए हैं मित्रों, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जो है 86
105, 107 जो धारा 86 जोड़ी गई है उसमें है उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की, इसकी प्रक्रिया बताई गई है धारा 86 में। धारा 105 जो है वो जो है रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स सभ्य दिश इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण को अभिलेख करना, यानी कि अगर कोई बरामदगी होती है तो इसको कैसे ऑडियो वीडियो मीन्स के माध्यम से कैसे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं कि इसमें आवाज़ ना हो, अब आवाज़ भी आनी चाहिए, दोनों आनी चाहिए, तो इस तरह से इसका प्रावधान कर दिया गया है। उसके बाद संपत्ति की कुर्की जब्ती और वापसी, इसके बारे में धारा 107 के बारे में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। संपत्ति की कुर्की, अटैचमेंट फॉर फीचर एंड रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसके बारे में धारा 107 जोड़ी गई है। अब इसके बाद जो एक नवीन प्रावधान किया गया है वो 172 में किया गया है, व्यक्तियों को पुलिस के युक्त निर्देशों के अनुरूप बाध्य होना। पर्सन्स बाउंड टू कन्फॉर्म टू लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस, पुलिस के जो आदेश होंगे, जो लीगल्स आदेश होंगे उनको मानने के लिए, उसके अनुसार काम करने के लिए उसके निर्देशों के अनुरूप जो है वो बाध्य होंगे। ये है ये जो नया प्रावधान है वो 172 में किया गया है। 172 के बाद जो अगली धारा है, अगली जो धारा जोड़ी गई है वो धारा 336 है। इसमें ये बहुत ही अच्छी धारा जोड़ी गई है। इससे कई मामले में देखिए डिले होता था, जब पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशंस किया, ट्रांसफ़र हो गया, या फिर कोई डॉक्टर्स है उसने साक्ष्य दिया, कोई मेडिको लीगल किया वो चला गया, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो इसमें इसी जो एविडेंस में ये दिक्कत होती थी उसके संदर्भ में धारा जुड़ी गई है। धारा 336 से प्रावधान करती है कतिपय मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। कह रहा है कि जहाँ लोक सेवक हैं, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी, यदि उनके द्वारा कोई दस्तावेज या रिपोर्ट जो है किसी जाँच विचारण के या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए आश्रित है, तो और ऐसा अधिकारी स्थानांतरित हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, मर जाता है, उसको पाया नहीं जा सकता, अब साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, तो या वो जो है उसकी ऐसे लोक सेवक विशेषज्ञ जो है विचारणा कार्रवाई करने में देरी करता है कि संरक्षा, तो न्यायालय ऐसे दस्तावेज या रिपोर्ट पर अभिसाक्ष्य लेने के लिए ऐसे अधिकारी, विशेषज्ञ लोक सेवक के उत्तरजीवी अधिकारी को ऐसे अभिसाक्ष्य के समय पर धारण किए हुए को सुनिश्चित करेगा, उसकी उपस्थिति करा सकता है। यानी यदि कोई लोक सेवक है, यदि उसका कोई साक्ष्य लिया गया है जांच विचारण या किसी पर इन्वेस्टिगेशन जांच विचारण या किसी प्रक्रम में, तो वो इसको यूज किया जा सकता है। धारा 356 जोड़ा गया, ये भी स्पीडी ट्रायल को बढ़ावा देगा। जैसा कि आप जानते थे होता क्या था कि पहले किसी मामले में कई मुलजिम है तो एक मुलजिम गैर हाजिर हो गया, एक टैक्टिस भी यूज किया जाता था, डिले टेक्निक इसको कहा जाता था। एक को अनुपस्थित करा देते थे, एक को गैर हाजिर करा देते थे, फिर वो फाइल हाजिरी में चली जाती थी और लंबे समय तक हाजिरी में ही फाइल चलती थी। अब इस समस्या के निदान के लिए एक नई धारा जोड़ दी गई है, धारा 356। इसमें उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच विचारण और निर्णय का प्रावधान किया गया है। इसमें धारा 356 में उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच विचारण और निर्णय किया जा सकता है, ये धारा 356 में है। धारा 398 नहीं जोड़ी गई है। इसमें विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स बनाएगी और उसको सूचित भी करेगी। इसके अलावा 398 के अलावा आगे जो सेक्शन जोड़ा गया है वह सेक्शन है 472। 472 जैसे कि आप जानते हैं दंड प्रक्रिया संहिता में दया याचिका के लिए कोई प्रावधान नहीं था, दया याचिका के संदर्भ में कोई डिटेल्स नहीं था, तो इसमें एक नया सेक्शन जोड़ के 472 मृत्यु दंडादेश के मामले में दया याचिका के बारे में, इसके बारे में बताया गया। किसी को डेथ पेनल्टी दी गई है तो उसके मामले में वो कैसे दया याचिका देगा, किस प्रकार उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उस पूरी प्रक्रिया का वर्णन है 472 में। 530 है नवीन तकनीकों का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रयोग के संबंध में है। कह रहा है कि सभी विचारण कार्रवाइयों में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण कार्रवाइयों का किया जाना।
इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में ट्रायल एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स मोड्स। इसमें सम्मन से लेके सम्मन एविडेंस सारा चीज़ इसमें ऑडियो वीडियो मीन्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का उपयोग करके ऑडियो वीडियो जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं उनके माध्यम से कराया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं वीसी रूल्स 2020 एग्जिस्ट करता है यूपी में, और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहुत सारे बयान हो रहे हैं, इससे लाखों करोड़ों की बचत हो रही है। मुझे उम्मीद है ये जो नवीन धाराओं के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।